गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 25 इस वीडियो में कराने जा रहे हैं बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक हॉल में पंक्तियों की संख्या एक पंक्ति में सीटों की संख्या के बराबर है। कैसे मतलब समझो आपकी, जैसे देखो एक फिगर समझ लो, जैसे ये हॉल है, आप एक पिक्चर हॉल में गए देखने, है ना, किसी भी हॉल में गए तो वहाँ पर ये देखो ऐसे लाइन से लाइन बनी होती है ना, ये पंक्तियाँ होती हैं। अब हर पंक्तियों में देखो सीटें होती हैं, एक दो ऐसे हर पंक्तियों में सीटें होती हैं। तो इन्होंने बोला है कि जितनी ये लाइनें हैं, मतलब अगर ये 10 लाइन है तो एक लाइन में 10 सीटें हैं। अब और आगे देखो फिर क्या बोला इन्होंने, पंक्तियों में सीटों की संख्या के बराबर है यदि पंक्तियों की संख्या दुगनी, यानी जो पंक्तियाँ हैं ये वाली जो आपकी पंक्तियाँ हैं इसको दुगना कर दिया जाए। जैसे 10 था तो उसको 20 कर दिया जाए, तो दुगनी हो जाए तो पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में सीट 5 सीट कम कर दी जाएगी, है ना। जब पंक्तियां दुगनी हो जाएंगी तो 5 सीटें कम कर दी जाएंगी और हॉल में सीटों की संख्या में 375 की वृद्धि हो जाती है। हॉल में पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये हमारी फिगर हो गई है ना, इसको हम x मान लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये स्क्वायर हो गया, ये भी x हो गया। और इसका क्षेत्रफल होता है जो स्क्वायर का, यानी वर्गाकार उसका वो होता है भुजा गुणे भुजा, तो हमने दोनों को स्क्वायर मान लिया। अब आप सबसे पहले तो देखो कि लिख दो कि माना हॉल में पंक्तियों की संख्या बराबर x। देखो लिख दिया कि माना हॉल में पंक्तियों की संख्या बराबर हो गई हमारी x, हमने यहाँ पंक्तियों की संख्या को x मान लिया। अब एक पंक्तियों में क्योंकि बराबर बोला है ना, तो जब ये पंक्तियों की संख्या x है तो सीटों की संख्या भी x मान लिया हमने। पंक्तियों की संख्या x है तो एक पंक्ति में सीटों की संख्या भी x हो गई। तो हॉल में सीटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये भुजा गुणे भुजा होता है ना, तो ये हमारे पास एक भुजा हो गई, एक ये देखो एक ये भुजा एक ये भुजा, तो भुजा गुणे भुजा बराबर यानी x का स्क्वायर, x को 2x से गुणा कर दिया तो x का स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास हॉल में सीटों की कुल संख्या हो गई। अब आप देखो प्रश्नानुसार इन्होंने बोला है, जो अब इक्वेशन बनानी है आपको, कि उसको दुगना कर दिया जाए, है ना। यानी जो सीटों की संख्या हमने कितनी ली x, तो यहाँ देखो हमने x को क्या करा, x को दुगना कर दिया तो हो गया 2x। फिर क्या बोला इन्होंने वो, और फिर प्रत्येक पंक्तियों में 5 सीट कम कर दी जाए। और दूसरा देखो 5 सीट कम कर दो, पंक्तियाँ कितनी थी x और उसमें हमने 5 कम कर दिया, अब इनका गुणा होगा, है ना। ये किसके बराबर हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी कुल सीटों की संख्या के बराबर, यानी x स्क्वायर और उसमें बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 375। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास देखो इसको 2x को हम x से गुणा करेंगे तो देखो ब्रैकेट में रख लो, 2x को x से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर साइन माइनस का 2 5 10 और एक x हो गया। फिर इधर वाले नंबर को इक्वल के इधर ले आओ, तो प्लस का था माइनस का हो गया दोनों नंबर, और इसको इक्वल्स टू में 0 में रख दो। अब देखो ये आपके पास 2x का स्क्वायर है और यहाँ पर एक x स्क्वायर है, तो कट गया तो बचा हमारे पास x स्क्वायर, क्योंकि प्लस का है ना बड़ा वाला, माइनस 10x और माइनस 375 इक्वल्स टू 0। अब इसका गुणनखंड विधि से शून्य निकाल लो, शून्यक यानी x स्क्वायर, और बीच का ना शून्यक निकालना आपको आता ही है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर उसका गुणनखंड निकालो। गुणनखंड निकालोगे तो बीच के 2 नंबर मिल जाएंगे, है ना। एक हो गया आपके पास 25x प्लस 15x और माइनस 375 इक्वल्स टू 0। अब इनमें कॉमन निकाल लो, इसके पास भी x है इसके पास भी x है, तो x को कॉमन ले लो। यहाँ हो गया इसका x बाहर चला गया तो 25 हो गया। इसी ब्रैकेट को उठा के यहाँ फिर से लिख दो, यहाँ पर ये देखो प्लस का 15। अगर आपको ये गुणनखंड निकालना नहीं आता तो आप कमेंट करके बताना, मैं कमेंट करके आपको गुणनखंड निकालना अगले वीडियो में फिर से समझा दूंगी। देखो फिर हम इसको शून्य के रूप में रखो, यानी x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस का 25, x का मान हमारे पास निकल आया 25। अब यहाँ देखो x प्लस 15, ये वाला ना x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का 15। अब भुजा माइनस तो होती नहीं है, इसलिए हम x बराबर 25 ले लेंगे। इसको लिख दो आप, ये अमान्य है आपका, है ना। तो x बराबर 25 यानी हॉल में पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 25, तो लिख दो अतः हॉल में
पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी होगी? 25 होगी। यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही वीडियो डालने का मेरा इंटरेस्ट और बढ़ेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके जल्दी से जल्दी सारे एक्सरसाइज के वीडियो ऐसे ही डाल दूँगी, है ना। बाय बच्चों।